हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रुस्तम और आपका अपने YouTube चैनल मैथ मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात उन दो संख्याओं के बीच का तुलना है जो आपस में समान यूनिट के हों। जैसे मीटर का तुलना मीटर से, भार का तुलना भार से। ये ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, समान इकाई वाले किन्हीं दो तुलनात्मक संख्याओं के संबंध को रेशियो कहते हैं। ठीक है। समान इकाई यानी अगर 2 और 3 का रेशियो निकालना हो तो इन दोनों का जो यूनिट होता है, जो इकाई है, वो समान होना चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों सजातीय राशि हो, यानी एक जात का हो, तब जाके हम लोग इन दोनों में रेशियो प्रकट कर पाएंगे। अगर रेशियो इसमें निकालें तो ये केजी से केजी कट जाएगा और 2 और 3 का ये रेशियो निकल जाएगा इसका। और एक बात और, इसे हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। तुलने की बात आ गई, तुलनात्मक संख्या यानी तुलना करने से मतलब ये है कि दोनों को बट्टे में लिख सकते हैं। बट्टे में लिखेंगे तभी तो तुलना होगा, तो इसे लिख सकते हैं 2/3। इस रूप में भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए जिसे अब हम लोग अनुपात जान लिए कि समान इकाई का अनुपात होना चाहिए, तब तो अनुपात प्रकट होगा। अगर इकाई समान होगी, अगर समान इकाई नहीं होगी तो अनुपात प्रकट नहीं हो सकता है। और इसे हम लोग 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं समानुपात किसे कहते हैं। दोस्तों, समानुपात किसे कहते हैं? तो दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। यानी 2 रेशियो आपस में बराबर हो गया, लेकिन यानी अनुपात समान हो गया, उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे कि A संबंधे B, ये समानुपात का चिन्ह होता है। डबल अनुपात लगा देते हैं, डबल रेशियो, ये समानुपात का चिन्ह होता है। A संबंधे B समानुपात C संबंध D। ये समानुपात इसलिए लगा है कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि समानुपात को हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं। जैसे रेशियो को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, उसी प्रकार समानुपात को हम लोग बराबर में भी लिख सकते हैं। इनर का गुणा आपस में होगा और आउटर का गुणा आपस में होगा। यानी पास जो है आपस में गुणा होगा और दूर का आपस में गुणा होगा। तो देखिए, A D से गुणा होगा तो होगा A गुणे D, और ये बराबर का चिन्ह हो जाएगा। B C से गुणा होगा B गुणे C। अगर ऐसा दिया हो, ऐसा है, तो अगर मान लीजिए ये कहाँ यूज होगा, ये तो निकल गया, तो यूज कहाँ होगा? मान लीजिए कि 4 टर्म होते हैं, 4 टर्म में आपको 3 टर्म दे दिया गया है और 1 टर्म नहीं दिया गया है, तो आप इसे इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात ये आई कि इनको हम लोग ये पास गुणा और दूर गुणा क्यों करते हैं, तो यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ से समझिए, पिछले हम लोग अनुपात में सीखे हैं कि अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो इसको बटे में लिख लीजिए और इसको बराबर लिख लीजिए। अगर ये बराबर है, समानुपात क्यों प्रदर्शित हुआ है? क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो बराबर लिख लिए। इसको भी बटे में लिख लीजिए। अब बताइए, बराबर के उधर और बराबर के इधर, दाएं और बाएं में जो कनेक्शन होता है, अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे इससे ये गुणा हो जाएगा, तो A गुणे D बराबर, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो B गुणे C।
तो ये आ गया, तो यहाँ से ये आता है, तो इसलिए हम लोग इसको इस स्टेप को न चल के डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ये आता है। अब बात यह है कि यूज कहाँ होगा ये। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 4, 6, 8 ये संख्याएं दे दी गई है, और ये चौथा है, चौथा पूछ लिया गया है, मतलब इसके बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फार्मूले पर बैठाएंगे, इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ए के जगह पे रख दीजिए बी बराबर सी के जगह पे इसको रख दीजिए, ये डी यहाँ पे होगा तो डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, और बी ये है 6 गुणे डी। देखिए एक्स को यहीं पे रहने देंगे, तो ऐसे हम लोग चौथा टर्म ज्ञात कर सकते हैं, इसका यूज यहाँ पे होता है। ओके दोस्तों, अब आइए छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरू करते हैं रेशियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 5 और b संबंधे c बराबर 5 संबंधे 6, तो a b c मतलब कि a संबंधे b संबंधे c बराबर बताइए क्या होगा। तो इसको हल करेंगे हम लोग, पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। पहले लिख लेंगे a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 5 और यहाँ पे b संबंधे c बराबर 5 संबंधे 6। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ लिया क्या, a संबंधे b संबंधे c। तो इसमें इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दोनों रेशियो में कॉमन होता है उसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों 5-5 है। बी भी जो ये है, ये जो है बी और इसमें भी बी, ये कॉमन है दोनों रेशियो में, तो इसमें इसका वैल्यू है, दोनों का वैल्यू 5-5 है। तो इसको कुछ नहीं करना है, जो जहाँ पे मतलब यहाँ पे 4, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 6 है, लिख देंगे। तो यहाँ पे 4, 5, 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो आइए कैलकुलेट करके भी देखते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। लिखिए ए संबंधे बी संबंधे सी। ए बी जो दिया है वो लिख लीजिए 4 संबंधे 5, और बी सी जो दिया है वो भी लिख लीजिए यहाँ 5 संबंधे 6। अब कुछ नहीं करना है, इसको आपस में गुणा करिए, लिख लीजिए यहाँ पे, इसको आपस में गुणा कीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे 25। अब इसको आपस में गुणा कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। ये देखिए 5 से सब कट जाएगा, तो ये 4, 5 और 6। तो इस तरीके से आप रेशियो को सॉल्व कर सकते हो। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a संबंधे b बराबर 1 संबंधे 2 और b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 4 हो, तो ए सी बराबर बताइए। ए संबंधित सी का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक वैसे ही लिखा जाएगा, ए बी सी लिख लिया। ए बी के जगह पे लिख लीजिए और बी सी के जगह पे लिख लीजिए यहाँ पे। गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे इधर 3 आएगा, 6 आएगा, ये आपका आंसर होगा। तो पूछ रहा है कि हमसे ए सी पूछ रहा है, तो ए संबंधे सी बराबर होगा 3 संबंधे
ऐसे हो जाएगा। एक तरीका और है कि हमें AC निकालना है, तो रेशियो लिखेंगे A संबंधे B बराबर 1 संबंधे 2 और B संबंधे C बराबर 3 संबंधे, ऐसे लिखेंगे। तो हमें AC पूछ रहा है, A संबंधे C पूछ रहा है। तो जब 2 रेशियो हों या 3 रेशियो या 4 रेशियो, कितने भी रेशियो हों, अब उस क्वेश्चन में अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म पूछ रहा हो आपसे, तो आपको सिर्फ ये करना है कि रेशियो के प्रथम पद को, जितने भी प्रथम पद, मतलब एक यहाँ पे 2 और रहता तो इधर इधर जितने भी रहते, और दूसरे पद को यानी 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालते हैं। जैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 और इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आज का क्लास का तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6A मतलब 6A बराबर 4B बराबर 9C हो तो A संबंधे B संबंधे C का मान ज्ञात कीजिए। लिखिए क्वेश्चन को, 6A बराबर 4B। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। ये देखिए, इसको अभी छोड़िए, इन दोनों को देखिए। इन दोनों से तो यही पता चल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और इन दोनों का भी गुणनफल इन सभी के बराबर ही होगा, मतलब तीनों को अगर ले तो इसके लिए बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? कहीं भी बराबर करने के लिए तीनों संख्याओं को एलसीएम लिया जाता है और जो जिस संख्या से गुणा करना होता है कर लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम आप लेंगे तो 6, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 36 हो सकता है, 36 होगा। अब बताइए यहाँ 36 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए कि 36 हो जाए? तो यहाँ पे 36 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है। दूसरे टर्म में इसमें 36 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए? तो 9 से गुणा किया जाए। यहाँ बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए? 36 बनाने के लिए तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया जाए। यानी जो A का मान निकल के आया 6, B का मान निकल के आया 9, C का मान निकल के आया 4। अगर आप मतलब ये बराबर हो गया अब आपस में, तो A का भी मान निकल गया, B का भी, C का भी मान निकल गया, तो यही आपका आंसर हो गया रेशियो में। ये आपस में कट नहीं रहे हैं तो यही आपका मान हो गया। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आसान तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल करेंगे तो चुटकियों में हल कर पाएंगे। आप कई मेथड को आप कोशिश करेंगे कि हर मेथड से हम क्वेश्चनों को हल कर पाएँ, तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि किस मेथड को एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करें। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है कि 4A/5 बराबर 3B बराबर 2C/3 हो तो A संबंधे B संबंधे C का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट में हल कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं कि जो ये फ्रैक्शन है, ये A के गुणांक, A का जो गुणांक है और B का गुणांक और C का गुणांक, ये आपस में अगर ऐसे बराबर हो तो कुछ नहीं करते हैं, इसको प्लट देते हैं। जैसे इसको लिख लीजिए 5/4, इसको लिख लीजिए 1/3, इसको लिख लीजिए 3/2 और नीचे का जितना ये है इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 12 सबसे विभाजित हो रही है। 12 आएगा तो हर संख्याओं में गुणा कर दीजिए। ये अब रेशियो हो गया है,
मतलब रेशियो में एक टर्म में अगर किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या से दूसरे टर्म तीसरे टर्म में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लिए। अब कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, इससे कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इससे कटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये गुणा करके आपका 15 संबंधे 4 संबंधे, ये आपका आंसर होगा। इसमें किसी को डाउट दोस्तों? ऐसे आप लोग चुटकियों में क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ एक मेथड से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देख दोस्तों। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है a बराबर 1/2b, b बराबर 1/2c हो तो a संबंधे b संबंधे c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, a संबंधे a और b का रेशियो अलग और b और c का रेशियो अलग निकालेंगे। तो ये आपस में अगर बराबर हो तो इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ ना हो तो 1 रहता है, 1 लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा कीजिएगा तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2a बराबर b हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों के गुणांक के बराबर ये है कि नहीं? इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि जो इसका गुणांक है वो इसका रेशियो और जो इसका गुणांक है वो इसका रेशियो, यानी इसका गुणांक 2 है तो इसका रेशियो हो गया, और इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है तो इसका रेशियो हो गया। यानी ये हो गया आपका a अनुपात b बराबर 1/2, 1 संबंधे 2 हो गया। आप ऐसे भी हल कर सकते हो, ये b आपस में b यहाँ पे आके, जैसे मान लीजिए कि a बराबर 1/2b दिया है तो b जो है बटे में आ जाएगा, तो a/b बराबर 1/2। तो देखिए a का मान 1 और b का मान 2, इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें निकालना है b संबंधे c का मान। तो उसी तरीके से अगर c यहाँ पे आ जाएगा तो b का मान 1 और c का मान 2 हो जाएगा। b संबंधे c बराबर क्या होगा, b का मान 1 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा 2। ये हो गया। रेशियो प्रकट करना है तो क्या करते हैं, लिखते हैं a संबंधे b संबंधे c। ए बी का लिख लेंगे यहाँ पे, ये a बड़ा में है, ए बी का लिख लेंगे तो 1 संबंधे 2 और बी सी का लिख लेंगे 1 संबंधे 2। गुणा कीजिएगा, से ऐसे गुणा करके 1 2 4, ये आपका आंसर होगा। इसमें किसी को डाउट दोस्तों? ऐसे आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए हमने क्या किया था कि b को इधर पक्षांतर कर दिया तो a/b हो गया, a/b का मतलब बराबर हो गया 1/2। 1/2 को रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसको भी रेशियो में लिख सकते हैं, यानी a संबंधे b बराबर 1 संबंधे 2 लिख सकते हैं, हो गया। उसी तरीके से ये भी बटे में आ जाएगा c, तो इसका भी b संबंधे c बराबर 1 संबंधे 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमने लिख लिया, यहाँ पे हल कर दिया, आंसर ऐसे आएगा। दोस्तों हमने आज छोटी छोटी रेशियो में छोटी छोटी क्वेश्चनों को हल किया है। अब कल से क्वेश्चनों को और भी मतलब कि लेवल बढ़ाकर हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे, और कल का हम लोगों का टॉपिक रहेगा जिस आधार पे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। अभी तो हम लोग रेशियो निकालना सीखे हैं, सिर्फ ये सीखे हैं कि रेशियो निकालते कैसे हैं। अब हम लोग रेशियो को अप्लाई करना सीखेंगे। तो निश्चित संख्याओं से
अगला वीडियो हम लोगों का रहेगा निश्चित संख्याओं से अनुपात का तुलना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और इतना देखो दोस्तों, इतना गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। रात के 11 बज रहे हैं और इतना गर्मी हो रहा है रूम में। ठीक है, तो आपसे यही छोटी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।